हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं डीएवी क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 8 लेकर आया हूँ, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, है ना। क्या है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। हम उसका थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इंट्रोडक्शन में है, डू यू रिमेंबर पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, लेट अस रिकॉल देम। हमें क्या पढ़नी, डू यू रिमेंबर पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, लेट अस रिकॉल देम। बच्चों यहाँ पर देखिए पॉइंट है ना। पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है। अ पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, है ना। पॉइंट का डिफिनीशन दिया हुआ है बच्चों कि पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट जो है एक एग्जैक्ट लोकेशन पर रहता है और इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इसके पास नहीं तो कोई लेंथ होता है, नहीं कोई ब्रेथ होता है और नहीं कोई इसका हाइट होता है ना बच्चों। तो पॉइंट का आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट्स के रूप में। यहाँ पर देखिए एक डॉट्स के रूप में, पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ना। पॉइंट ए यानी पॉइंट ए है। लाइन का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इसमें बच्चों बोला जा रहा है लाइन हैज़ अ स्ट्रेट पाथ, यानी एक लाइन एक सीधी रेखा होता है, एक्सटेंड एंडलेस, इसका कोई भी एंडलेस नहीं है, मतलब आपको दोनों तरफ से बढ़ते जाएगा। एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन, है ना, दोनों डायरेक्शन में। सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसा बच्चों यहाँ फिगर में देखिए ए और बी है ना, दोनों तरफ देखिए इसमें क्या है, एरो का साइन दिया हुआ है। किसका साइन दिया हुआ है, एरो को। और यहाँ पर एक के सामने पॉइंट है, बी के सामने भी पॉइंट है। एरो के मतलब दोनों तरफ एरो दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन जो है और आगे एक्सीड होते रहेगा, है ना। ये लाइन जो है आगे की ओर बढ़ते रहेगा और इधर के लाइन भी आपको आगे की ओर बढ़ते रहेगा, यानी दोनों तरफ जो है ना, दोनों साइड में है। इसका डायरेक्शन एंडलेस है, यानी इसका डायरेक्शन मतलब एक डिफिनिट पॉइंट पर नहीं रुकेगा, मैंने इसका तरफ दोनों तरफ क्या एंडलेस है, नहीं जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। रे है बच्चों, रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट्स एक्सटेंड एंडलेस इन वन डायरेक्शन। बच्चों इसमें बताया रे का जो डिफिनीशन है, रे हैज़ वन एंड पॉइंट, यानी रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, इट्स एक्सटेंड एंडलेस इन वन डायरेक्शन, और एक जो पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है, उसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता। जैसे यहाँ पिक्चर में दर्शाया गया है, यहाँ पर देखिए ए को एरो की तरफ दिया गया, यानी ए जो है ए हमेशा बढ़ते जाएगा, इसका कोई एंडलेस पॉइंट्स नहीं है। और बैक साइड में देखा जाएगा स्टॉप दिया ना, पॉइंट दिया हुआ है, यानी ये जो है इधर की ओर नहीं बढ़ेगा, ये आपको यहीं तक फिक्स है, यानी ये सिर्फ ये वन साइड ही है, वन डायरेक्शन में ही क्या होता है, बढ़ता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट जो है एक पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट हैज़ ए डिफिनिट लेंथ, इसके पास कितने पॉइंट्स होते हैं, टू एंड्स पॉइंट होते हैं, और इसका एक क्या होता है, एक डिफिनिट लेंथ होता है ना। डिफिनिट लेंथ मीन्स इसको हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए पी एंड क्यू का बीच में आपको देखिए एक लाइन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके पास कितने पॉइंट होते हैं, टू एंड्स पॉइंट होते हैं। इट हैज़ ए डिफिनिट लेंथ, इसके पास एक डिफिनिट लेंथ होती है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। बच्चों यहाँ पर दिया है, लाइन कैन आल्सो बी नेम्ड बाय यूजिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ ए अल्फ़ाबेट्स such as L, M, N, etc. The lines given here can be read as line L and line M. यहाँ पर बच्चों दिया है कि किसी भी लाइन को हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी L, M, N, है ना। दिस गिवन here can be read as line L and line M. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस लाइन को L माना है और यहाँ M मान लिया है, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग, इस कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पर समझना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, है ना बच्चों। तो आइए इसको हम समझते हैं। चलो देखिए बच्चों, इसमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। इसमें एक पिक्चर दिया गया है, ए बी सी डी ई एंड ई लाइन दिया गया है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा रे है, कौन सा लाइन है और कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो बच्चों अभी हम क्या बताएं, रे का डिफिनीशन क्या होता है, जिसका वन देखिए बच्चों इसमें क्या है क्वेश्चन। नाउ आंसर द फॉलोइंग में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे,
लाइन और लाइन सेगमेंट। ये फिगर दिया हुआ है ना, इसमें आपको आइडेंटिफाई कौन सा लाइन, कौन सा जो फिगर है रे है, कौन सा लाइन और कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो बच्चों जैसे अभी हम पढ़ाएं जस्ट, इसमें देखिए क्या है, वन इन पॉइंट है और एक जो मेरा है एक्सटेंड हो रहा है ना, वो एक मेरा इन पॉइंट है और एक मेरा एक्सटेंड हो रहा है। एक तरफ ही इन पॉइंट है और एक तरफ क्या एरो दिया हुआ है। तो इसको कौन सा क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे रे बोलेंगे, है ना। जिसका वन इन पॉइंट होता है और वन डायरेक्शन इनलेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रे। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रे। नेक्स्ट बच्चों सेकंड नंबर बी है। बी क्या है, जिसका टू इंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, है ना। इसका टू इंड पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, जिसके दोनों तरफ बोथ डायरेक्शन में इंडलेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन। यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। डी में देखिए इसका टू इंडलेस पॉइंट, टू क्या है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट, है ना। टू इंड पॉइंट है ना, डी में देखिए दोनों तरफ इंड पॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। इसमें देखिए बच्चों क्या है, वन इंड पॉइंट है और वन मेरा ई नंबर फिगर में देखिए बच्चों क्या है, ये मेरा क्या है, वन तरफ इंड साइड है और वन डायरेक्शन में क्या इसको बढ़ते जा रहा है, इंडलेस है। इसको हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, रे लिखेंगे, है ना। इसका आंसर रे हो जाएगा। ये बच्चों देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, है ना। आपको 3 एग्जांपल देना है लाइन सेगमेंट का। और लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन क्या बताए थे, जिसका टू इंड पॉइंट हो, है ना, बोथ डायरेक्शन में क्या हो, टू इंड पॉइंट हो। तो बच्चों में एग्जांपल में क्या देंगे, जैसे एग्जांपल में आपको दे देंगे लेंथ ऑफ पेंसिल, है ना। क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल, है ना बच्चों। जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल का क्या हो सकता है, ये पेंसिल एक लाइन सेगमेंट है, इसका टू इंड पॉइंट होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट में दे दिए लेंथ ऑफ पेंसिल, हम लेंथ ऑफ पेन भी दे सकते हैं, क्या देंगे, पेन, है ना। और हम लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड भी दे सकते हैं, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, है ना बच्चों। तो इसका 3 एग्जांपल आपको हो गया, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेन, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट। इस फिगर में आपको देख रहा है, इस फिगर में आपको 5 इसमें पॉइंट का नाम देना है और लाइन सेगमेंट का भी देना है। तो बच्चों हम देखते हैं 5 मेरा पॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा। पॉइंट ये में देखते हैं, पॉइंट यहाँ लिख कर डैश देते हैं। पॉइंट में जैसे कोई भी मान लेते हैं, ए बी सी, है ना, डी एंड ई, है ना। ये मेरा क्या है, पॉइंट है, ये मेरा यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, ये मेरा क्या है, पॉइंट है, ए बी सी डी एंड ई ना। पॉइंट का नाम देना है तो आपको 5 पॉइंट का यहाँ पर आपको नाम दे देना, ए बी सी डी एंड ई। अब बच्चों लाइन सेगमेंट में क्या है, इसमें हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी पॉइंट हो जाएगा, ई एफ, है ना, जी एंड एच, ये मेरा पॉइंट है। और इसमें दिया है 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट, मैंने 8 लिख दिया बच्चों। लाइन सेगमेंट में देखिए क्या होगा, लाइन सेगमेंट में बच्चों देखना है कि यहाँ पर 5 लाइन सेगमेंट लिखना है। तो लाइन सेगमेंट का हम डिफिनीशन क्या बताए थे, कि जिसका दोनों तरफ क्या हो, इंड पॉइंट हो, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों अगर हम ये लेते हैं डी और सी को लेते हैं, है ना, तो डी और सी मेरा एक हो जाएगा लाइन सेगमेंट, एक मेरा ए भी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ए से लेकर बी तक, है ना। एक मेरा आपको ई एफ हो जाएगा लाइन सेगमेंट, मतलब 5 आपको नाम देना है, कोई भी दे सकते हैं, है ना। फिर आपको हो जाएगा
यहाँ पर बच्चों देखिए ए से लेकर डी, ए डी भी हम बोल सकते हैं इसको। फिर आपको बी सी बी भी या बी सी भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट हो गया और पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 3B में देखिए, इसमें आपको कितना 5 पॉइंट बताना है, 5 लाइन सेगमेंट बताना है। तो बच्चों 5 पॉइंट देखिए कौन कौन सा होगा। पॉइंट में देखिए यहाँ पर इसे सी है ना, डी, ई, एफ, जी, 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों, पॉइंट हो गया। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। अब हमें क्या लिखना है? लाइन सेगमेंट। क्या लिखना है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या हो गया बच्चों? लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन क्या बताएं? जिसका 2 एंड पॉइंट हो। जैसे हम सी से डी लेके चलते हैं तो सी डी मेरा एक लाइन सेगमेंट बन गया। डी से अगर ई लेके चलते हो तो एक मेरा लाइन सेगमेंट बन गया, डी से ई। अगर ई से हम एफ चलते हैं तो यहाँ पर एक मेरा लाइन सेगमेंट बन गया। और मेरा अगर एफ से जी तक चलते हैं तो एक मेरा यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बन गया, एफ और जी। और जी से एच तक चलते हैं तो मेरा यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो 1 2 3 4 5 आपका लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों 3C में है, इसमें भी क्या देना है? पॉइंट देना है। तो कितने? 5 पॉइंट। पॉइंट में से बच्चों यहाँ पर अगर हम मानते हैं Q P T S और R है ना, यहाँ पर 5 पॉइंट, इसे Q ले लिए, P हो गया, T हो गया, आपको S हो गया एंड R हो गया। ये मेरा 5 पॉइंट हो गया। अब हमें 5 लाइन सेगमेंट लेना है ना, लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हम लेकर चलते हैं यहाँ से RS, क्या हो जाएगा? एक RS हो जाएगा लाइन सेगमेंट। आप कोई भी ले सकते हैं कहीं से भी। एक मेरा होगा ST हो गया, एक मेरा एक ST लाइन सेगमेंट हो गया, एक मेरा RQ लाइन सेगमेंट हो गया, R एंड Q एक मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। RQ हो गया बच्चों। एक मेरा हम ऐसे भी ले सकते हैं, QP भी ले सकते हैं, या RQT भी ले सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट Q से लेकर T तक है ना। तो एक मेरा Q एंड T लाइन सेगमेंट हो गया, 1 2 3 4 हो गया। RS ले लिए, ST ले लिए, और RQ ले लिए, और QT ले लिए है ना। और फिर हम ऐसे भी QP ले सकते हैं, एक मेरा QP हो गया लाइन सेगमेंट। और किसी भी 5 लाइन सेगमेंट को आपको लेना है। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच। 4 नंबर क्वेश्चन में है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच। ये फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, देखिए फिगर में यहाँ है एक फिगर है, यहाँ प्लस का साइन जैसा बनाया हुआ। इसमें आपको लाइन सेगमेंट काउंट करना है ना। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट बने? एक मेरा एक बन जाएगा A 1 2 3 इसमें हो गया, 4 5 6 हो गया बच्चों, 7 8 9 हो गया बच्चों, 10 11 और 12। टोटल कितने लाइन सेगमेंट होंगे? 12 ना, 12 लाइन सेगमेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों इस फिगर में देखिए कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? 1 2 3, एक के हो जाएगा 4 5 6 7। इसमें कितने फिगर बनेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट 7 लाइन सेगमेंट होंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 7 लाइन सेगमेंट बनेंगे। नेक्स्ट बच्चों इस फिगर में देखिए कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? 1 2 3 4, एक 5 और एक 6। इसमें टोटल 6 लाइन सेगमेंट बनेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हमें बच्चों यहाँ 5 देखिए, नेम द लाइंस इन द गिवन फिगर है ना। इस फिगर दिया है, इसका नेम ऑफ द लाइन लिखना है। इसको आंसर क्या हो जाएगा? हम आंसर में लिखेंगे लाइन का क्या नाम होगा? लाइन P और Q, बस यही लिखना है, लाइन PQ। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेम द लाइंस इन द गिवन फिगर है ना, जो गिवन फिगर दिया है उसमें आपको लाइंस का नेम लिखना है। तो लाइंस का नेम क्या होगा? PQ है ना। P से लेकर Q तक क्या लिखेंगे? लाइन PQ लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक ही पॉइंट है ना, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है 2 एरो है, और इसमें क्या सिर्फ R लिखा हुआ। तो इसमें लाइन मेरा क्या हो जाएगा?
इसका लाइन हो जाएगा R। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इसमें 2 लाइन दिया हुआ, लाइन L एंड लाइन M है ना। इसमें लाइन N एंड लाइन M, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना। लाइन L एंड लाइन M, इसमें 2 लाइन दिया हुआ, एक लाइन L है और एक लाइन M है ना। तो लाइन L हो जाएगा ना बच्चों, लाइन L एंड M हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इसमें 2 लाइन्स है ना, एक ए बी लाइन से एक मेरा AD लाइन से और एक मेरा BC लाइन से। इसमें कितने लाइन होगा, एक लाइन मेरा हो जाएगा A और D, यहाँ से यहाँ तक मेरा AD हो जाएगा एक लाइन, और एक जो मेरा लाइन होगा वो कौन सा हो जाएगा, B और C। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा ए लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय। आपका नोटबुक में एक लाइन ड्रा करना, उसको एक नाम देना है। पहला है यूजिंग द सिंगल स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी सिंगल स्मॉल लेटर हम अल्फ़ाबेट का यूज करना है। ऐसे बच्चों में ऐसे मान लिया कि मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ है ना, यहाँ से ऐसे बनाए और यहाँ पर इसका ऐसे कर दिए, क्या यहाँ कर दिए, तो मेरा कुछ भी नाम दे दिए। जैसे मेरा यहाँ पर नाम दे दिए L, यहाँ पर हम L नाम दे दिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको आंसर हो जाएगा है ना। अभी समझ में आ गया होगा आपको। एक मेरा है यहाँ पर टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट, इसमें 2 पॉइंट लेना है ना, और इसको क्या करना है, ड्रा द लाइन योर नोटबुक एंड योर नेम है ना। तो यहाँ पर एक यहाँ लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे है ना, यहाँ पर एक 2 पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट देंगे A और B, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपका। ऐसे आपको लिखना है, पॉइंट A और पॉइंट B, टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट, 2 पॉइंट लिए ना, एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट मेरा B हो गया, और फिगर ड्रा कर दें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।